मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 54 राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के लिए आगामी कार्यवाही करने का फैसला लिया गया। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा फ्री होल्ड किए गए आवासीय भूखंडों के लिए व्यापवर्तन शुल्क एवं अर्थदंड के से छूट प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया। कैबिनेट बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की डिप्टी सीएम अरुण साव ने जानकारी दी। मंत्री परिषद की 17वीं बैठक राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई है। अनेक महत्वपूर्ण निर्णय आज की बैठक में लिए गए हैं। इसमें जो प्रमुख निर्णय है वो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। मंत्रिपरिषद ने विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से संबंधित प्रकरणों को जनहित में न्यायालय से वापस लिए जाने के संबंध में गठित मंत्री परिषद की उप समिति द्वारा अनुशंसित 54 प्रकरणों को न्यायालय से वापस लिए जाने हेतु आगामी कार्यवाही के लिए अनुमोदन किया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को वितरण हेतु नागरिक आपूर्ति निगम को चना उपार्जन ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रय किए जाने की अनुमति दी गई है। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में राज्य में मक्का फसल तथा प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान अंतर्गत दलहन, तिलहन और रबी विपणन मौसम 2025-26 में चना, मसूर, सरसों के उपार्जन हेतु नेफेड एवं एनसीसीएफ को प्रोक्योरमेंट एजेंसी के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों को नवीन उन्नत किस्म के बीजों की उपलब्धता उचित मूल्य पर सुनिश्चित करने के लिए मंत्रिपरिषद ने आज एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसके तहत भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में इम्पेनल्ड सेंट्रल नोडल सीड एजेंसी से आवश्यकता अनुसार सीधे बीज क्रय किया जा सकेगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम को छत्तीसगढ़ राज्य भंडार क्रय नियम 2002 के नियम 4 में छूट देने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना पंप स्टोरेज आधारित स्थापना नियम 2023 में परियोजना विकासकर्ता को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से प्रथम 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये प्रति मेगावाट की दर से लिए जाने वाले हरित ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। हरित ऊर्जा शुल्क में प्रत्येक 5 साल में 25% की वृद्धि का भी प्रावधान था। इसे भी समाप्त कर दिया गया है। इससे राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं और ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में 5वीं एवं 8वीं की परीक्षाओं को केंद्रीकृत किए जाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है, जिससे कि राज्य में शिक्षा का स्तर अच्छा हो सके और उसमें सुधार आ सके। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हुडको से आवास, नगरीय विकास एवं अन्य क्षेत्रों में सहायता प्राप्त करने हेतु समझौता ज्ञापन
एमओयू के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य को हुडको द्वारा आगामी 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता, परामर्श, क्षमता विकास सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है। मंत्रिपरिषद द्वारा एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। गृह निर्माण मंडल अब तक तथा भविष्य में प्राप्त होने वाली भूमि को आवासीय प्रयोजन में व्यपवर्तित करने पर राज्य शासन द्वारा लागू व्यपवर्तन शुल्क, प्रीमियम, अर्थदंड एवं भू राजस्व के पुनः निर्धारण से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इससे हाउसिंग बोर्ड के मकान क्रेताओं को लाभ होगा। मंत्रिपरिषद द्वारा गृह निर्माण मंडल द्वारा फ्री होल्ड किए गए आवासीय भूखंडों के लिए व्यपवर्तन शुल्क और अर्थदंड से छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया। छत्तीसगढ़ राज्य जल विद्युत परियोजना पंप स्टोरेज आधारित स्थापना नियम 2023 में परियोजना विकासकर्ता को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से प्रथम 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 1 लाख रुपये प्रति मेगावाट की दर से लिए जाने वाले हरित ऊर्जा विकास शुल्क को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। हरित ऊर्जा शुल्क में प्रत्येक 5 साल में 25% की वृद्धि का भी प्रावधान था। इसे भी समाप्त कर दिया गया है। इससे राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं और ग्रीन एनर्जी के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में 5वीं एवं 8वीं की परीक्षाओं को केंद्रीकृत किए जाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है, जिससे कि राज्य में शिक्षा का स्तर अच्छा हो सके और उसमें सुधार आ सके। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड हुडको से आवास, नगरीय विकास एवं अन्य क्षेत्रों में सहायता प्राप्त करने हेतु समझौता ज्ञापन एमओयू के प्रारूप का अनुमोदन किया गया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ राज्य को हुडको द्वारा आगामी 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए तक की वित्तीय सहायता, परामर्श, क्षमता विकास सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव दिया गया है। रायपुर से राघवेंद्र पांडे की रिपोर्ट।